वो भी नहीं लिया। चलें जी आगे जी। आपका बाई पुलिस ऑफिसर कर सकता है या बाई एनी पर्सन अदर देन मजिस्ट्रेट हु इज अथराइज्ड बाई मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। अब कोई मतलब आईओ जो है पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पुलिस वाला भी कर सकता है, या कोई और पर्सन भी कर सकता है जिसको अपॉइंट कौन करता है, मजिस्ट्रेट अपॉइंट करता है, मजिस्ट्रेट अपॉइंट करता है इस बिहाफ में। आगे फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग आ गई। जुडिशियल प्रोसीडिंग मींस इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन। अब जो जिसमें एविडेंस ली जाती है उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग की कहते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग वो होती है जिसमें एविडेंस नहीं ली जाती। ठीक है। जुडिशियल प्रोसीडिंग में जुडिशियल जो आपके डिसीजन होते हैं वो एविडेंस पे होते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव होती हैं, ठीक है, वो उसमें एविडेंस नहीं ली जाती। उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग होती है उसमें एविडेंस नहीं ली जाती। जुडिशियल प्रोसीडिंग में एविडेंस ली जाती है। जैसे आपका रिमांड है, रिमांड में सर्जरी होती है। रिमांड का जो ऑर्डर होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होता है। रिमांड आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। ठीक हो गया। और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के तहत के अगेंस्ट आपकी रेमेडी जो होती है रिट होती है। जो जुडिशियल ऑर्डर होता है उसके अगेंस्ट आप रिवीजन करते हैं या अपील करते हैं। रिवीजन करते हैं या अपील करते हैं। ठीक हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑर्डर करेगा उसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते आप? नहीं, उसके खिलाफ अपील नहीं होती। सर जी सर जो करे मैडम मैं स्पीक जी जी मैडम। जी सर जो 242 सेक्शन से पहले चार्ज फ्रेम करने से पहले जो भी सारी प्रोसीडिंग्स है, रिमांड हो गया, छोड़ दिया, बेल ली, बेल नहीं ली, ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स होंगी और इनके खिलाफ हम रिट में जाएंगे। हाँ जी ऐसे ही है। और सर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, दूसरा क्वेश्चन था, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है उसका काम भी एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन वाली चीज़ों को संभालना होता है। तो वो उस एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट को हम जज नहीं कहेंगे। ठीक है मैडम, सही कह रही हैं। ठीक है सर। हाँ जी, यही ऐसे ही है कि आपका जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होता है उसके खिलाफ रेट होती है। जुडिशियल ऑर्डर के खिलाफ आप अपील होती है या रिवीजन होती है। चलें जी। रिपीट करिए सर, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग नेट कट चला गया, अच्छा नेट चला गया था। नेट चला गया था। अच्छा जी। जी मैडम आप रुआ साहबा चलें। हम किसी कलसूम शौकत साहबा, आप आवाज़ आ रही है? कलसूम शौकत साहबा। मैडम समझ आ रही है आपको जो पढ़ रहे हैं हम? जी 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 सर आ रही है। क्या है जुडिशियल प्रोसीडिंग, क्या होती हैं? सर जुडिशियल प्रोसीडिंग मींस जैसे एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरी होती है जुडिशियल। सर जैसे भी मैडम रोहा ने बताया है कि चालान से पहले मतलब जो ट्रायल चलेगा, मतलब कन्विक्टेड हो गया या नहीं, तो सर उसको हम लोग कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग। सर उसकी जो है सर ना तो उसकी रिवीजन होगी और ना सर उसकी अपील होगी। जबकि जो जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है उसका सर रिवीजन और अपील होती है। इसका क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव की रिट होती है हमेशा। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। वेरी गुड, ऐसे ही है। चलें जी। हाँ जी अदील साहब क्लियर हुआ आपको? नहीं सर। चलें जी। सर जी मैडम। सर इसमें जो हमने मतलब क्यूएसओ में पढ़ा था वहाँ पर भी जुडिशियल प्रोसीडिंग थी, वहाँ पर एक्सेप्शन दी गई थी आर्बिट्रेटर्स की। तो हम क्यूएसओ में आर्बिट्रेटर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे पर हम सीआरपीसी में कर सकते हैं इंक्लूड। आर्बिट्रेटर मैडम एक अलग सेपरेट इशू है, सेपरेट प्रोसीजर है। नहीं सर, मतलब वहाँ पर लिखा हुआ था ना स्टेट्यूटरी लिमिटेशन, स्टेट्यूटरी बार था वहाँ पर क्यूएसओ में। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं की हुई, तो मतलब यहाँ पर अलाउ होगा, उसको भी हम मतलब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कह सकेंगे। हाँ जी मैडम
कह सकते ओके हैं। सर, थैंक ठीक यू, है, थैंक यू। उसमें पता है क्या, जो आपका वो बताते हैं कि आर्बिट्रेशन एक्ट है 1940 का, 1940 का, उसकी जो प्रोसीडिंग होती है उस पे आपका क्यूएस अप्लाई नहीं होता। उनका अलग प्रोसीजर है, उस पे आपका क्यूएस अप्लाई नहीं होता। वो आपका आर्बिट्रेशन एक्ट में ये क्यूएस अप्लाई नहीं होता। ठीक हो गया। सर ऊपर सर हम्म, सर ऊपर एक डेफिनेशन में जो बताया गया था कि जहाँ पर ये स्पेशल लॉ या कोई और लॉ होगा वहां पर इसकी एप्लीकेशन नहीं होगी। ये सर ये बात ही होगी यहाँ पर। नहीं नहीं, वो ये अप्लीकेबल नहीं होगी। कहता है जो स्पेशल लॉ है तो उसको ये इफेक्ट नहीं करेगा क्यूएस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ओ सॉरी, ये सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कहते हैं कि एक अलहदा किसी लॉ में प्रोसीजर, जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसमें अलहदा प्रोसीजर बता दिया गया कि बच्चे को जो अरेस्ट करेंगे वो उसको थाने में नहीं रखेंगे, उसको अलहदा ऑब्जर्वेशन होम बनाया गया, उसमें रखा जाएगा। ठीक हो गया। उसकी और उसको लिए अलहदा ठीक उसको ठीक रखा जाएगा, उसके लिए लीगल कमेटी मतलब जुवेनाइल जस्टिस कमेटी बनाई जाएगी, वो एक अलहदा प्रोसीजर बताएगा, तो उसको इफेक्ट नहीं करेगा आपका ये सीआरपीसी। किसी स्पेशल लॉ में कोई प्रोसीजर है तो उसको फॉलो किया जाएगा, अगर कहीं पे और प्रोसीजर नहीं है तो ये सीआरपीसी अप्लाई किया जाएगा। ठीक है। सही सर। आर्बिट्रेशन जो है ना वो तो सर वो सिविल में होता है वैसे तो आर्बिट्रेशन, सिविल में ही होता है। क्रिमिनल में तो नहीं होता। हम्म, जी सर। चलें जी आगे। जी मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट मीन, अब मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन कंप्लीट है। सर सॉरी, एक मिनट सर, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स को थोड़ा क्लियर करें कि ये जो आईओ जितना भी एविडेंस इकट्ठा करता है और ये सारी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स में आती हैं। मैडम, जो जज जो है अगर किसी चीज पे एविडेंस लेके कोई फैसला करता है तो उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग कहेंगे। अगर जज किसी फैक्ट पे, किसी इंक्वायरी पे, किसी पे वो एविडेंस नहीं लेता, ऐसे फैसला कर देता है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग है। सिंपल, हाली फिलहाल इतना रखे करें। ठीक है, जितनी आपको पढ़ाया जा रहा है ना मैडम, जितनी आपको पढ़ाया जा रहा है इतनी आप कवर कर लेना, तो मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह कभी मार नहीं खा सकती आप। ये टाइम टू टाइम थोड़ा आपको टाइम लगेगा, तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। मैडम आई थिंक इन्वेस्टिगेशन को क्लैश अप कर रही है इसके साथ। ये दोबारा बताइएगा जरा। ठीक है मैडम, आगे हम थोड़ा पढ़ लें तो फिर ये सारी ये पूरा हम 500 तक जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि आप जैसे सीआरपी क्यूएसओ आपको अच्छी तरह हो गया, ये उससे ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये तो बहुत इजी है, इतनी इजी है ये। अब जो डेफिनेशन मैं थोड़ा आपको इंटरप्रेट कर रहा हूँ, नहीं तो आप खुद भी पढ़ें तो आपको समझ आ जाएंगी। इस डेफिनेशन में कोई चीज ऐसी नहीं लिखी कि जो आपको समझ ना आए। ये क्यूएसओ से बहुत इजी है। मैं कहता हूँ कि आप बैठ जाएं पढ़ने, तो मेरा ख्याल है एक दिन में आपको ये सारा सीआरपीसी समझ आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। जो स्टूडेंट जो जाते हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत इजी है ये सीआरपीसी, तो आपको मतलब जैसे देखना कि चंद दिनों तक आपको ये फिंगर टिप्स पे होगी। ठीक हो गया। नाजर साहब, आप थोड़ा मतलब साथ साथ चलें, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। चलें सर जी मैं थोड़ा आगे। कॉन्सेप्ट चलें जी आगे। जी मजिस्ट्रेट मींस जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड इंक्लूड अ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 12 एंड 14। जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है जो ट्रायल करता है। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोई स्पेशल एक्टिविटी, जैसे आइडेंटिफिकेशन परेड कर लेना, 164 के बयान रिकॉर्ड कर लेना, सपोर्टदारी कर लेना, ये ऐसे छोटे मोटे जो उसको काम दिए जाते हैं, स्पेशल काम दिए जाते हैं। आगे आपका आ जाता है जी ऑफेंस। ऑफेंस की ये डेफिनेशन आपको ने पढ़ी होगी पहले भी। ऑफेंस मींस एनी एक्ट और ओमिशन पुनिशेबल बाय लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स। ऐसा एक्ट जो कि लॉ जिसकी सजा रखी हुई है लॉ ने, उसको ऑफेंस कहते हैं। एनी एक्ट और ओमिशन पुनिशेबल बाय लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स। ठीक है, ये आपका ऑफेंस है। आगे आपका आ जाता है इन
इसको आप छोड़ दें, कैटल एक्ट ट्रेसपैस एक्ट खत्म हो गया। कहता है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, कहता है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इंक्लूड व्हेन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन is absent from the station or unable to from illness or other cause perform his duties. The officer, the police officer present at the station who is next in rank such officer and above the rank of constable or when provincial government so direct any other person or police officer so present. कहता है कि एक तो आपका ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होता है जिसको हम कहते हैं एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर, एसएचओ स्टेशन हाउस ऑफिसर। ठीक है, एसएचओ कौन होता है? वो अगर एसएचओ नहीं है तो उससे जो नीचे वाला जो ऑफिसर होता है वो एसएचओ होगा। अगर उससे नीचे वाला भी नहीं है तो कोई भी पर्सन जो गए थाने में है उसको एसएचओ कंसीडर कर सकते हैं, ऑफिसर इंचार्ज कह सकते हैं। लेकिन ये कहा गया कि वो कांस्टेबल से ऊपर वाले रैंक का हो। कौन सा? एंड अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, कांस्टेबल से हो, हेड कांस्टेबल हो या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो या सब इंस्पेक्टर हो या इंस्पेक्टर हो, ऐसा रैंक का हो, कोई कांस्टेबल से कम नहीं होना चाहिए, बस कांस्टेबल से ऊपर हो, सॉरी कांस्टेबल से ऊपर हो, ऐसा पर्सन उसको अपॉइंट कर देगी। या गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को कह देगी जी आप एसएचओ हैं तो वो एसएचओ बन जाएगा, ये एसएचओ है। आगे जी प्लेस, प्लेस मीन्स दी बिल्डिंग विजल और टेंट, जो आपका घर है वो उसको प्लेस कहते हैं। ट्रायल, ये अब वो डेफिनेशंस हैं जो कि मतलब कोड में नहीं बताएगी, सीआरपीसी में नहीं बताएगी, ये हमने जो आपकी जो होती हैं उसमें साइटेशंस वगैरह वहाँ से ये ढूंढ के आपके लिए तैयार की गई है। अभी और भी काफ़ी सारी डेफिनेशंस थी लेकिन मैंने आपको कुछ शेयर की हैं, कुछ बाकी मैंने सारी शेयर नहीं की। ठीक है, कहता है ट्रायल मीन्स एग्जामिनेशन ऑफ केस वेयर whether civil or criminal by the competent of by the court of competent jurisdiction। कहता है कि ट्रायल क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ केस है, केस को एग्जामिन करना है, वो सिविल है या क्रिमिनल है जो कि कोर्ट करती है उसको ट्रायल कहते हैं। ठीक है, आगे आपका डिस्प्यूट है, ये अपील, ये चीजें फिर आपने बाद में देख लेनी है। ठीक हो गया, अब सेकंडर है, ये सारी चीजें आपने बाद में पढ़ लेनी है। एफआईआर, उसके अलावा प्रोसेस है, उसके अलावा आपका वारंट है या आपके और भी चीज़ें हैं, सस्पेंशन। चलें जी, ये ट्रायल वगैरह ये जो कि हमारी मतलब पर्सनल रिसर्च थी, और भी डेफिनेशन थी लेकिन मैंने ज़्यादा शेयर नहीं की है। ठीक है, ये था आपका डेफिनेशन क्लास। अब आगे हम सेक्शन 5 से आगे हम तो पढ़ते हैं, 4-5 सेक्शन हैं, वो पढ़ के हम इसको क्लोज करते हैं। मीटिंग भी हमारी 1 मिनट तक खत्म हो जाएगी तो फिर मैं नई मीटिंग स्टार्ट करता हूँ। Accomplice is a person supposed to have directly or indirectly concerned or privy of offense। Accomplice आपका गिल्टी एसोसिएट भी कहते हैं या पार्टनर इन क्राइम भी कहते हैं, वादा माफ गवाह भी कहते हैं, सुल्तानी गवाह भी कहते हैं इसको। ट्रायल, उसके अलावा सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो कि 401(2) में बताई गई है।